9 फरवरी को उमर खालिद की अगुवाई में होने वाली सभा का विरोध करने के लिए एबीवीपी के छात्र सभा स्थल पर पहुंच गए और दोनों में झड़प होने लगी। नारेबाजी शुरू हो गई, जिनमें भारत की बर्बादी और कश्मीर की आजादी का जिक्र था। देशद्रोही सभा की प्लानिंग में और कौन कौन से चेहरे शामिल हैं, आप इस रिपोर्ट में देखिए। दिमाग उमर खालिद का था, लेकिन इस सभा के पीछे और 9 लोगों के हाथ हैं। उनमें अगला चेहरा अब आप देखिए। जेएनयू से एमफिल कर रही रुबीना सैफ का भी संबंध डीएसयू से ही है और रुबीना उस रियाजुल हक की पत्नी भी है, जिस रियाजुल को उमर खालिद ने देश विरोधी सभा के लिए साउंड सिस्टम और बाकी तैयारियों का काम सौंपा था। उमर, बाना ज्योत्सना, अनिर्बन और रियाजुल की तरह ही अब तक पुलिस के हाथ रुबीना सैफ तक भी नहीं पहुंचे हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में गंगा हॉस्टल में कमरा नंबर 251 में रहने वाली कोमल का नाम उस पोस्टर पर भी था जो देश विरोधी सभा के लिए यूनिवर्सिटी में लगाए गए थे। कोमल भी उमर खालिद वाले डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन से जुड़ी हुई है। देशद्रोह का 7वां चेहरा अंजलि झा। अंजलि झा यह है वो चेहरा जिसे उमर खालिद ने भीड़ जुटाने का काम दिया था। भीड़ में जोश बना रहे, इसलिए अंजलि की जिम्मेदारी नारों को और तेजी से लगवाने की भी बताई जा रही है। अंजलि भी उसी छात्र संगठन की सदस्य है जिससे उमर खालिद का कनेक्शन है। देशद्रोह के आरोपी 10 चेहरों में से 3 चेहरे भावना बेदी, अन्वेषा और अश्वथी के हैं। इन तीनों के नाम भी उसी पोस्टर में लिखे हैं, जिनका मकसद साबरमती ढाबा पर भीड़ इकट्ठा करना था। 5 बजे शुरू हुई ये नारेबाजी 2 से 2.5 घंटे तक चली। करीब 7:30 बजे डीएसयू की अगुवाई में जुटे भीड़ भारत विरोधी नारा लगाते हुए साबरमती ढाबा से गंगा ढाबा तक पहुंचे और करीब रात के 8:30 बजे सब कुछ शांत हो गया। लेकिन इसके बाद देश भर में देश विरोधी और देश प्रेम की आग जलने लगी।